हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बिल्कुल मत बनाएं, क्योंकि कल से ट्विटर पर और कुछ जगहों पर जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, अक्सर लोग इसका फ़न कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारा रेजोल्यूशन कोई नहीं है, हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे, पिएंगे, खाएंगे, आराम करेंगे। बिल्कुल कीजिए, ऐसा ही करना चाहिए उन लोगों को जो इसको कॉमेडी समझकर कर रहे हैं, जो ज़िंदगी को कॉमेडी समझकर गुजारते हैं। ज़िंदगी उनके साथ कॉमेडी ही करती है, क्योंकि उनकी गाड़ी हमेशा कोई और ड्राइव करता है। जब हम ये कहते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो जाहिर है बहुत से लोगों के लिए ये बोर और इस तरह की बात होती है, क्योंकि इसमें काम करना पड़ता है। जैसे आपको सुबह ठंडे ठंडे मौसम में आजकल उठ के नहा के अपना किसी गोल के लिए काम करना पड़ेगा। जाहिर है ये बहुत मुश्किल काम है, ये आप नहीं करेंगे। लेकिन जो बहुत थोड़े लोग ये काम करेंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे जो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो ज़िंदगी का कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया, कोई गोल्स नहीं इतने बनाते, बस हल्का फुल्का ऐसे ही रखते हैं और हम ज़िंदगी में देखें कामयाब हैं जो हैं, वो ये कहेंगे हमें क्या ज़रूरत है। तो माई डियर फेलो, माई क्यूरियस फेलो, आपको एक बात बताऊं, जो जिन लोगों के साथ भी ज़िंदगी में बाई चांस अच्छा होता है, उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने इस अच्छे होने के ड्राइवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये प्लान किया हो और ये हो गया हो। वो बस स्टम्बल अपॉन कुछ कर रहे होते हैं और कोई और शख्स अपनी ज़िंदगी को, अपने गोल्स को प्लान करके उन पर अमल कर रहा होता है, और उनको इस शख्स की ज़रूरत पड़ जाती है, आपकी, मेरी, हमारी, किसी की, और वो उठा के उस शख्स को वहाँ रख लेता है और हम बड़े खुश होते हैं, देखें जी मैं तो बगैर प्लानिंग के कामयाब हो गया। नहीं, जैसे आप बगैर प्लानिंग के ये कामयाब हुए हैं, यानी किसी ने आपको अपनी प्लानिंग में रखा है, वो जब मर्जी आपको निकाल भी देगा। यू आर नॉट प्लानर, यू आर नॉट ड्राइवर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के प्लानर और ड्राइवर बने जिस हद तक आप चाहते हैं, वो फिर आपको खुद गोल सेट करना पड़ेंगे। और न्यू ईयर हमें एक ये मौका देता है कि पूरी दुनिया कलेक्टिवली इस बात पर सोचती है और इस बात के लिए एक अज़म दिखाती है कि इस साल में हमने क्या कामयाबियां नाकामियां हासिल की और इनसे हम आगे नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट ईयर में कैसे बढ़ेंगे। तो उस एक जो कलेक्टिव एफर्ट है उसमें आप भी अपनी एफर्ट शामिल कर देते हैं। वो एक इमोशंस, एक कलेक्टिव इमोशंस में आप भी शामिल हो जाते हैं और आप उसमें, उस हल्ले में जाके कई दिन या कई हफ्ते या कई महीने तक अपने उस रेजोल्यूशन के साथ, अपने उस मोटिवेशन के साथ काम कर लेते हैं। तो आप भी कहीं पहुंचने का आपका चांस होता है। लेकिन अगर आप नहीं करते, जाहिर है फिर आपकी ज़िंदगी एक फ़ोटोकॉपी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर नहीं हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, ना कीजिए, लेकिन कुछ साल बाद ये शिकायत भी फिर ना कीजिए कि फ़लाँ आपसे आगे निकल गया, फ़लाँ आपसे आगे निकल गया। क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में अपने दाएं बाएं बैठे लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं, वो रोज़ाना 1 इंच का या इससे भी कम फासला तय करते हैं, जो एक साल में कई फीट का और फिर कई सालों में सैकड़ों फीट और सैकड़ों माइल्स और सैकड़ों किलोमीटर का फासला बन जाता है। उनकी इनकम, उनकी हेल्थ, उनके रिलेशनशिप्स, उनका लाइफस्टाइल, हर चीज़ उन लोगों से बहुत आगे निकल जाती है जो हर रोज़ जस्ट 1 इंच हल्का सा आगे जाने की कोशिश करते हैं, जो कि दिनों में तो आपको ख़ास तौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन सालों बाद वो बहुत वाज़ह होकर नज़र आता है। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं। हाँ, इनमें मैं उन लोगों को शामिल नहीं कर रहा जो बाई चांस किसी वजह से किसी और की प्लानिंग में उसको लगा कि यार ये शख्स यहाँ मुझे काम देगा, उसको वहाँ ले आया, थोड़ा सा बेहतर हालात उसके लिए पैदा करके। तो ये भी उसके लिए, मेरे ख्याल में, ये कोई अच्छी सक्सेस इसलिए नहीं है कि ये पायदार नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि ये किसी के रहमो करम पर है। आप अपनी ज़िंदगी के खुद ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ अपनी ज़िंदगी की बुरी चीज़ों को क्रैक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, नया बिल्ड करना पड़ेगा। दुनिया का मशहूर तरीन मकौला बन चुका है कि अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो आपके लिए भी कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बेहतर चीज़ें लाना चाहते हैं, पुरानी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से सोच और अपनी आदतें बदलना होंगी, स्टेप बाय स्टेप। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन इसका बेहतरीन मौका होता है। तो हैप्पी न्यू ईयर उन सब लोगों को जो ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो कुछ नया करें और आगे बढ़ कर दिखाएं। और जो लोग ये चाहते हैं कि हम बाकी ज़िंदगी भी, बतौर पाकिस्तानी अगर हम देखें अपने आप को, तो हम इसी बात पर फ़ख्र करते रहेंगे कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी हैं, हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फ़ौज हैं, हम दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर हैं। तो उनको इतनी सी बात पर हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन साथ में ये भी कि आप दुनिया में इंसाफ के मेयारात में 139 कंट्रीज़ में 130वें नंबर पर हैं।
और आप पर कैपिटा इनकम के लिहाज से दुनिया के मुल्कों में 134वें नंबर पर हैं। आबादी में 5वें नंबर पर कैपिटा इनकम में 134वें नंबर पर। और ये हमारा मजमूई खाता है जो आपके सामने है। और ट्रांसपेरेंसी में हम कितने शफाफ हैं, 124वें नंबर पर हैं। 180 ममालिक से ज़्यादा जो एंटिटीज़ हैं उन 124वें नंबर पर। यानी वो चीज़ें जो कि दुनिया में आपके लिए बहुत फ़ख्र का बायस नहीं होना चाहिए। आबादी इतनी ज़्यादा, आप जानते हैं जो ममालिक हमसे आबादी में ज़्यादा हैं, चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, उनका रकबा हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम आबादी में ज़्यादा होने पर फ़ख्र कर सकते हैं, सबसे बड़े माउंटेन्स रखने पर फ़ख्र कर सकते हैं, सबसे बड़ी फ़ौज रखने पर, 7वीं 8वीं पावर पर, लेकिन जो हमारी कलेक्टिव एफर्ट है वो देख लीजिए क्या है। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। वो इसलिए है, हम ये इस मुकाम पर इसलिए हैं कि जाहिर है हम कलेक्टिव एफर्ट नहीं करते। हम सब किस्मत के इंतज़ार में हैं कि कोई उठा के कोई शतरंज की गेम खेल रहा है और उसे आप बतौर प्यादा किसी खास जगह पर चाहिए हैं और बाई चांस वो जगह थोड़ी सी अच्छी है तो हमें वहाँ रख दे, तो हम शुक्र अदा करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो होना चाहिए सोसाइटी का, लेकिन आपको खुद ड्राइवर भी होना चाहिए। वो बहुत अच्छी जॉब पोस्ट हो या बहुत अच्छा बिजनेस हो, दोनों के लिए अगर आप खुद सोच समझ कर फुली प्रिपेयर्ड हैं और आपने अपने आप को इस हद तक मनवा लिया है, और अगर लोग नहीं मानते, दुनिया नहीं मानती, तो आप उस सतह पर चले जाते हैं तो लोग आपको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो फिर आप बेशक जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी कामयाबी बहुत हद तक पायदार होती है, क्योंकि यूनिवर्स के वेरिएबल सारे कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। हादसा किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट नॉर्मल हालात में उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जो आपको पायदार कामयाबी देगी। तो इस पायदार कामयाबी के लिए आपको काम बहरहाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक दफ़ा फिर हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहें, रेजोल्यूशन बनाएं, उसको लिखें और उस पर अमल करें। बहुत दिन नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा कर लीजिएगा। ये कंटिन्यूस मोटिवेशन से काम होगा। जस्ट जाते हुए एक छोटी सी बात, अपनी पर्सनल मिसाल देना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 25 साल स्टैटर था, बोल नहीं पाता था। एक जुमला तो क्या, 2 लफ्ज़ रवानी में नहीं बोल पाता था, जिस तरह अटक के लोग बोलते हैं उस तरह बोलता था। मैंने 25 ईयर एज में कागज़ पे लिखा कि मैं क्या करूँगा नेक्स्ट लाइफ में, किन चीज़ों की मैंने कोशिश की है वो नहीं हो सकी, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैंने हर सूरत बदलना है। इस लिखने ने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी। उसके बाद हर साल मैंने कुछ ना कुछ छोटे छोटे गोल बनाए, और अब मैं जब बोलता हूँ तो आपको बहुत गौर करें तो शायद आपको फील हो, लेकिन मैंने अपनी रवानी ये चीज़ों को सोच समझ के और आप दोस्तों की और डॉक्टर्स की और माँ बाप की मदद से इसको ठीक किया है। तो मतलब मेरा ये बताने का ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकती है, तो उसके लिए बेहतरीन मौका होता है न्यू ईयर जब आता है। पूरी दुनिया में एक मोटिवेशन का एक लेवल होता है, लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने रेजोल्यूशंस एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर अपने लिए डेवलप कर रहे होते हैं। तो आपके लिए भी ये मौका है, कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो लोग जो करेंगे वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर।